ठंड से मरने की कगार पर पहुंच चुका एक आदमी जिंदा रहने के लिए अपने खंजर से एक गोली को 2 हिस्सों में काटता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ नदी का पानी निकलता है। मजबूर होकर उसे दूसरी गोली निकालनी पड़ जाती है। अगर आगे भी ऐसा ही हुआ तो उसकी मौत पक्की है। खुशकिस्मती से दूसरी गोली नदी के पानी से गीली नहीं हुई थी। डेविड अपनी उत्सुकता को काबू में रखते हुए उसमें मौजूद बारूद को लकड़ी के एक कुंदे पर डालता है। हाथ तक कंपा देने वाली इस ठंड में वह कुछ सूखी टहनियां तोड़कर बारूद के पास रखता है। अब बस इसे जलाने का सबसे जरूरी काम बचा था। वह फिर से एक और गोली निकालता है और खंजर से उस पर वार करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड लगने की वजह से उसके हाथ अब सुन्न पड़ चुके थे और ठीक से काम नहीं कर रहे थे। खुद को बचाने के लिए डेविड अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वह टहनियों की मदद से गोली को टिकाता है और -20 डिग्री की ठंड को सहते हुए दोबारा कोशिश करता है। आखिरकार मुश्किल से जली इस आग ने डेविड के अंदर जिंदा रहने की उम्मीद जगा दी, लेकिन वह आराम नहीं कर सकता था क्योंकि उसे मारने के लिए दुश्मन अभी भी उसे चारों तरफ ढूंढ रहे थे। इससे पहले कि वे उसे खोज लें, डेविड जल्दी से अपनी गीली शर्ट उतार देता है। असल में उसके हाथ पर गोली लगी थी। अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो इन्फेक्शन फैलने से उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए वह अपनी शराब की बोतल उठाता है और कुछ घूंट पीकर बाकी की शराब अपने घाव पर डाल देता है। इसके बाद वह कपड़े का एक टुकड़ा अपने मुंह में दबा लेता है और जमीन पर पधा अपना खंजर उठाता है। पल भर सोचने के बाद वह खुद का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। खंजर पकड़कर वह उसकी नोक को अपने घाव के अंदर डालता है। ब्रूस की इस दर्दनाक कोशिश के बाद आखिरकार हाथ में फंसी गोली बाहर निकल आती है, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम था। घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वह खंजर को आग में गर्म करता है। जब खंजर लाल गर्म हो जाता है तो वह पूरी हिम्मत जुटाकर उस खंजर को अपने घाव पर रख देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। इसी बीच उसका पीछा कर रहे इनामी शिकारी भी तेजी से ब्रूस के करीब पहुंच रहे थे, जैसे उससे कोई एहसास हो गया हो। ब्रूस को भी खतरे के करीब होने का अंदेशा हो गया था। वह जानता था कि उसने यहाँ बहुत ज्यादा समय बिता दिया है, इसलिए दुश्मनों को चकमा देने के लिए वह जानबूझकर आसपास एक चक्कर लगाता है और फिर एक टहनी से अपने असली रास्ते के पैरों के निशान पूरी तरह मिटा देता है। लेकिन निशान मिटाते हुए उसे एहसास होता है कि उसकी यह तरकीब बहुत बेवकूफी भरी है और उसका पकड़ा जाना सिर्फ वक्त की बात है। दुश्मनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उसे कोई पक्की योजना बनानी होगी। अपने पीछे खड़े एक बड़े पेडज को देखकर उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है। इसी बीच शिकारियों को भी ब्रूस की जलाई हुई आग मिल जाती है। उसे जल्दी पकड़ डालने के लिए वे अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके लिए एक बुरा सपना इंतजार कर रहा है। पेड़ पर छिपा हुआ ब्रूस देखता है कि कैसे उसका शिकार धीरे धीरे उसके बिछाए जाल में फंस रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। वह जानता था कि अगर उसे देख लिया गया तो पूरी बाजी पलट जाएगी, लेकिन तभी उस शिकारी को कुछ गदबद महसूस होती है। वह जाल के बिल्कुल करीब आकर रुक जाता है। वह मोटा शिकारी बर्फ पर बने पैरों के निशानों को देखता है जो पेडिच के नीचे आकर अचानक गायब हो गए थे। उसे शक होता है और वह जवाब तलाशते हुए अपना सिर ऊपर पेडिच की तरफ उठाता है। पेडिच पर छिपा ब्रूस यह देखकर घबरा जाता है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वह तुरंत हमला कर देगा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि घने पत्तों की वजह से वह मोटा शिकारी ब्रूस को नहीं देख पाया। उसकी इसी एक छोटी सी चूक ने पेड पर बैठे ब्रूस को अपनी योजना के मुताबिक काम करने का मौका दे दिया। लेकिन तभी ब्रूस की हथेली से खून की एक बूंद नीचे बर्फ पर गिर जाती है। गिरते हुए खून को देखकर वह मोटा शिकारी ऊपर की तरफ देखता है। ब्रूस दुश्मन को कामयाबी से मार गिराता है, लेकिन इसी हड्डपटी में उसका पैर फिसल जाता है और वह कई मीटर ऊंचे पेड से नीचे गिर पड़ता है। खुशकिस्मती से वह सीधे लाश के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी हड्डियां टूटने से बच जाती हैं। के बाद ब्रूस फुर्ती से उस मोटे शिकारी के हथियार और उसका कोट निकाल लेता है। उसे जल्द से जल्द इस लाश को यहां से हटाना होगा, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि शिकारी के बाकी साथी तेजी से इसी तरफ आ रहे हैं। और ब्रूस का अंदेशा बिल्कुल सही था। आवाज सुनते ही उस मोटे शिकारी के साथी तुरंत उस पेडिएच के नीचे पहुंच जाते हैं। जब वे वहां इकट्ठा होते हैं तो सामने का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। उस मोटे शिकारी का पेट पूरी तरह से चीर दिया गया था और उसकी आंतें बाहर बिखरी पड़ी थीं। असल में ब्रूस ने अपने सुन्न पड़ चुके हाथों को गर्म करने के लिए मजबूरन उस लाश का पेट फाड़ दिया था। इस खौफनाक नजारे ने उन 4 शिकारियों को ब्रूस को मारने की एक और बड़ी वजह दे दी थी। और इस बीच ये सब करने वाला ब्रूस
जंगल से बाहर निकलकर पहाड़ के नीचे बने एक घर के पास पहुंच जाता है। घर के मालिक से पूछे बिना ही ब्रूस वहां से एक घोड़ा चुरा लेता है, लेकिन घोड़ा होने के बावजूद वह शिकारियों की टीम से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। अपने पीछे हाथ धोकर पढ़े उन 4 शिकारियों को देखकर ब्रूस समझ जाता है कि उसे फिर से अपनी पुरानी चालें चलनी पड़ेंगी। अब दुश्मन खुले में थे और वह छिपकर वार कर सकता था। उसके पास अकेले ही पूरी टीम को मात देने का एक बढ़िया मौका था, इसलिए वह पहले एक अलाव जलाता है। जैसे जैसे आग तेज होती है उसका घना धुआं जंगल के ऊपर से दिखने लगता है और यही धुआं उन शिकारियों को ब्रूस की लोकेशन बता देता है। अंधेरे में छिपा ब्रूस देखता है कि वे लोग धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वह जल्दबाजी में उन पर कोई अचानक हमला नहीं करता क्योंकि वह अकेला था। इसलिए वह एक ऐसे सही मौके का इंतजार कर रहा था जहां वह एक ही वार में काम तमाम कर सके। लेकिन आधी रात हो जाने के बाद भी ब्रूस को कोई भी दुश्मन अकेला नहीं मिलता। फिर भी वह हार नहीं मानता। इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वह चुपचाप वहां से निकल जाता है ताकि कोई दूसरी तरकीब सोच सके। अगले दिन ब्रूस आसपास जाल बनाने के लिए चीजें ढूंढने लगता है। जब उसे शिकारियों के बिछाए एक भालू पकड़ने वाले जाल में फंसा एक मरा हुआ भालू दिखता है तो दुश्मनों को हराने की एक खौफनाक साजिश उसके दिमाग में जन्म लेती है। दूसरी तरफ कार्टर और उसकी टीम घोड़ों पर सवार होने के कारण बहुत तेजी से ब्रूस के पीछे पहुंच जाते हैं। वे लोग अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं और सतर्क होकर चारों तरफ नजर रखते हैं क्योंकि वे समझ चुके थे कि वह खतरनाक आदमी यहीं कहीं आसपास ही मौजूद है। तभी अचानक एक घोड़े का पैर गलती से जाल की रस्सी पर पड़च जाता है और एक भारी पेड्डच की डाल जोर से पीछे आ रहे एक नौजवान शिकारी पर आ गिरती है। इस अचानक हुए हमले से बाकी सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। वे तुरंत उस लड़के की हालत देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देखा कि भालू पकड़ने वाला एक बड़ा सा जाल उस लड़के के सीने पर बुरी तरह से ढंसा हुआ था। सफेद दाढ़ी वाला एक साथी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आती है। वह सफेद दाढ़ी वाला आदमी ये देखकर सन्न रह जाता है कि कार्टर ने ही अपने उस घायल साथी को गोली मार दी। कार्टर जानता था कि बर्फ से ढकी इस वीरान जगह पर उस लड़के को बचाना नामुमकिन था और वह सिर्फ पूरी टीम पर बोझ बन जाता। यह कहकर वह ब्रूस का पीछा करने के लिए आगे बरस जाता है। अपने साथियों को एक के बाद एक मरते देख बुरी तरह डर चुके बाकी दोनों शिकारियों का हौसला भी टूटने लगा था और वे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन बेहद शातिर और बेरहम कार्टर उनके मन की बात समझ गया।